हाय गाइस, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा और यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है मैथमेटिक्स अड्डा। और इस पे मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का बैच क्लास 10th और क्लास 9th के लिए सीबीएसई बोर्ड। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आज सबसे पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर और जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का उससे रिलेटेड लेक्चर है आज का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब लोग ये लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं का सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस है, आपका क्लास 10th का ये सिलेबस है। सबसे पहले नंबर पे है आपका ये नंबर सिस्टम। 6 मार्क्स का होगा, ये 6 मार्क्स का है। अब देखिए स्क्रीन पे है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो पहला चैप्टर आपका पहला यूनिट कह लीजिए आप इसको, नंबर सिस्टम है 6 मार्क्स का। दूसरा अलजेब्रा है, दूसरा यूनिट 20 मार्क्स का। ये एग्ज़ाम में इतने ऑलमोस्ट जो है इतने मार्क्स के आसपास आते हैं आपके एग्ज़ाम में। और थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिससे 6 मार्क्स का आता है। और नेक्स्ट यूनिट है ज्योमेट्री जिससे 15 मार्क्स का आता है। और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री जिससे 12 मार्क्स का आता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर को आप अगर इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा रोल होता है आपको जो है जस्ट पास कराने में। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के आते हैं, ऑलमोस्ट दो या तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें से। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है 11 मार्क्स की। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। गारंटेड है कि आप पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे दो ही चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स से ईजी तो आता है बट क्या होता है थोड़ा सा लेंदी पोर्सन होता है स्टैटिक्स का। टोटल मिला करके आपके यहाँ 80 मार्क्स होते हैं। अब ये कुछ इसमें दिए गए हैं कि कौन से चीज़ को कैसे पढ़ना है, कितने लेक्चर में पढ़ना है, ये सारा कुछ दे रखा है। जैसे ये जो है आपका पहला दे रखा है रियल नंबर, इसको बोला गया 15, ये सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। रियल नंबर है, इसको 15 पीरियड्स में पढ़ने होते हैं। और नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा में आते हैं, तो अलजेब्रा का जो यूनिट है उसमें कितने चैप्टर है ये भी देख लीजिए आप। पॉलिनोमियल है जिसे हम लोग क्या करते हैं 7 पीरियड में हम सब लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको 15 पीरियड में पढ़ना होता है। ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं और जल्दी भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप और आपके टीचर कैसे करते हैं। तो इस ऑलमोस्ट इसी तरीके से हम सब लोग कवर करेंगे। ये 15 लेक्चर है तो इसको 13 लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। हो सकता है 17 लेक्चर भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि उतने में ही किया जाएगा जितना दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी हम सब लोग इसको आपके मैथ्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो है आपका थर्ड चैप्टर जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराउंड 15 पीरियड्स का है। और फिर नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग जो है 8 पीरियड में पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को सीटी की विशल सुनाई पड़ रहा होगा कुकर की। तो लॉकडाउन चल रहा है तो खाना बना रहा हूँ, तो रूम पे ही हूँ, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इसके लिए सॉरी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है आपका, पहला क्या है लाइंस है। इन 2 डायमेंशनल आपको पढ़ना है, उसको दिया गया 15 पीरियड में पढ़ना है। और नेक्स्ट यूनिट आपके पास आती है फोर्थ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देख लीजिए आप, ज्योमेट्री में क्या है, ट्रायंगल है, पहला चैप्टर ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आप देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जो चीज़ पढ़नी है वो लिस्टेड है, 9 थिंग्स है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड करिएगा इसको और एक बार थोड़ा सा देखिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ज्योमेट्री में, सर्कल आता है। सर्कल है, सर्कल इसको 8 पीरियड में पढ़ना है। ये भी इसमें भी ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है। लेकिन आपके बुक में अगर आर डी शर्मा को आप जो है प्रेफरेंस बुक लेके चलते हैं तो वहाँ पे सर्कल थोड़ा बड़ा दिया गया है। लेकिन सीबीएसई के गाइडलाइंस जो कहती है, जो सिलेबस कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक, और फिर नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। थर्ड चैप्टर ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन आता है।
अब नेक्स्ट यूनिट आपके स्टार्ट होते ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया था, ऊपर बताया था कि इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है। और थर्ड क्या है, थर्ड और लास्ट क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ इसमें। अब नेक्स्ट और जो है आपका 6 यूनिट है मेंसुरेशन। इसमें 2 चैप्टर हैं मेनली। पहला कौन सा है, एरिया रिलेटेड सर्कल। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक आपने ऊपर पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर, और यहाँ पे क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। या वहाँ पे आपको सर्कल के बारे में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे सर्कल के एरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एरिया के बारे में पढ़ना। वहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम जो होंगी और जो एक्जियम्स होंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो प्रूव होगा वो सब पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड जो भी एरिया होंगे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। और फिर नेक्स्ट आते हैं, और लास्ट यूनिट आपकी क्या कहलाती है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स 18 पीरियड्स में, प्रोबेबिलिटी 10 पीरियड्स में है। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये है बहुत ईजी, बट जो स्टैटिक्स ये बहुत ईजी है, बट क्या है कि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। तो यही लेंदी होती है तो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन में अगर आप वीक है, प्रॉब्लम है, तो फिर तो प्रॉब्लम भाई होगा, रॉन्ग जरूर हो जाएगा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं, ये इजी भी है और लेस कैलकुलेटिव भी है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करना है, सिलेबस की बात हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए थे क्वेश्चंस, उसका बात कर लेते हैं हम सब लोग। तो ठीक है, ये 2020 का 2019-20 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। अभी सीबीएसई ने बोला कि जो है मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स है उसके 2 पार्ट होंगे, 2 तरीके से उसके एग्ज़ाम होंगे। पहला एक जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2 तरीके से आएगा, एक स्टैंडर्ड है, दूसरा क्या है, बेसिक है, दूसरा बेसिक है। स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस इतना है कि स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होंगे, और जो बेसिक का होगा वो क्या होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल होगा। इसमें कंसेप्ट का तो यूज़ होगा, बहुत कम यूज़ होगा। दैट मीन ये फार्मूले बेस्ड है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट फार्मूले बेस्ड होंगे। इसमें स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको जो है सोचना पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि आप बेसिक ले लेते हैं तो आपको जो है कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक भी लेते हैं तो भी आपको क्या है, पूरा का पूरा जो है स्टडी करना पड़ेगा एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, तब जा कर के आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। नहीं तो 30 40 50 मार्क्स लेके क्या करिएगा। 80 मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं बेसिक लिया हूँ या बेसिक लिया हूँ तो मुझे कम पढ़ना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड वाले ये दिमाग से निकाल देंगे कि स्टैंडर्ड में लिया हूँ या ली हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले होता था उसी तरीके से स्टैंडर्ड, बस थोड़ा सा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल को ईज़ी कर दिया गया, तो दैट मीन वो बेसिक बन गया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास वो किसी स्टूडेंट का है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ये स्टैंडर्ड है। तो और उसमें कुछ जगह पे आपको ऑब्जेक्टिव में जो है टिक भी लगे हुए हैं, तो वो मेरे नहीं हैं, वो उसी स्टूडेंट के हैं। अगर रॉन्ग है राइट है तो डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक। तो आइए सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पहला 6। इसमें हाँ देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट क्या है, कैसे है। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में ये डिवाइड होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 4, ABCD 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। और ये भी आपको बताया गया है कि कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स वहाँ पे हैं। तो ये देख लेते हैं। सेक्शन ए में 1 to 20 क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे 1 मार्क्स के होंगे पूरे के पूरे। सेक्शन बी में 21 से 26 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है टोटल वहाँ पे, और 2 मार्क्स के होंगे वो। और सेक्शन सी में जो है 27 to 34 क्वेश्चन है, जहाँ दैट मीन 8 क्वेश्चन है, और वो कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। और लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन डी आता है, जिसमें 35 to 40 है, दैट मीन 6 क्वेश्चन है, और वो 4 मार्क्स के होंगे,
ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप देखते चलिए एक्सरसाइज वगैरह से। बाद में क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जब पढ़ लेंगे इसको। तो ये देखिए क्लास में बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया है स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं इसमें। ये क्लास 9th में भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, अलजेब्रा में जब आप पढ़ रहे होंगे कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। ये एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करता है उसके उतने ही रूट्स होंगे हैं, उतने ही ज़ीरोज़ हैं। तो देख लीजिए 1 2 और ये 3 जगह पे कट कर रहा है, 3 होगा, दैट मीन ये राइट आंसर है इनका, जिन्होंने भी टिक किया इसको। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिए आप कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए 11 to 15, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था। अभी क्या फिलर क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग कर ले जाओगे। बस आपको क्या है, कंसंट्रेशन से एक बार पढ़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी है सेक्शन बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, ये जो है फिलर था, फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके बाद जो है ये सिंपल जो है, ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। इसमें सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। अब आते हैं सेक्शन बी पे, देख लेते हैं। सेक्शन बी में मैं बता रहा था आप लोगों को कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते थोड़ा लेंदी होते, तो ये स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होगा, ये मेंसुरेशन है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। पढ़ने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप फार्मूले पढ़ेंगे तो फटाफट हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रूफ दैट आया। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन एवरी ईयर जो है सीबीएसई पूछता है, एवरी ईयर पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, तो ये सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन, ड्राइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है। 15-20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आ ही जाता है, डेफिनेटली आ जाता है, ये 4 मार्क्स के आसपास आ ही जाता है। तो इसको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कौन सा होगा। 15-20 क्वेश्चन ही होते हैं बस, उसी में से एक ये पूछ ही लेता है। कि चलते हैं, ये सेक्शन डी यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख लीजिए आप पूरा का पूरा, ये देखिए ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, थोड़ा सा लेंदी होगा ये, ठीक। तो ये इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन थे आपके पास, सारे के सारे 40 क्वेश्चंस। तो अब हम लोग जो है पर डे एक एक लेक्चर लेंगे। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो। ओके, थैंक यू गाइस।